सेवा से पंथा न संतु, सुशासन चाहे जैसा भी हो, जिसका भी हो, जहां भी हो, सबको सब समय सब जगह संतुष्ट नहीं कर सकता, सुख सुविधा नहीं दे सकता। यहां तक कि एक व्यक्ति तक हर समय हर जगह सुखपूर्वक नहीं रह सकता। कोई भी शासन सिर्फ सुशासन, कुशासन या दुशासन नहीं हुआ करता। यह हम सबकी एक मानसिक कल्पना है, त्रिआयामी एक प्रक्षेपण हो जाता है मन बुद्धि पर, और हम समझ लेते हैं कि ये शासन अच्छा है, ये शासन बुरा है। क्योंकि हम भारतीयों का एक राष्ट्रीय रोग है मुफ्तखोरी का। मुफ्त का चंदन घिस मेरे लाला, तू भी लगा औरों को भी बुला ला। ये जो रेवड़ी संस्कृति प्रारंभ हो गई है इस देश में, इसके अलग अलग रूप हैं। तीज त्योहारों के अवसर पर तमाम छोटे बड़े दुकानदार, उद्योगपति बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। 500 का माल 200 में ले जाओ, 500 का माल 250 में ले जाओ, साथ में उपहार। एक खरीदो एक मुफ्त, एक खरीदो दो मुफ्त। ये उपकरण ले लो, साल भर की वारंटी। जानते हुए लोग कि अधिकांश लोग तो जानते नहीं है कि गारंटी वारंटी में अंतर क्या होता है। इस बहाने गुणवत्ता के आधार पर जो खराब माल तैयार हो गया है वो निकल जाता है। अब हम आगे देखें तो त्योहारों का मौसम एक आता है जिसे कहते हैं चुनाव। हाँ जी, भारत में चुनाव बहुत बड़ा त्योहार है। भले वो सरपंच का चुनाव हो, मुखिया का चुनाव हो, पार्षदों का चुनाव हो, पर एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। वहां भी रेवड़ियां बांटी जाती हैं कि सब जानते हैं कि अब नारी वर्ग अपने अधिकारों के प्रति सजग होने लगा है, तो मतदाता के रूप में उनको लुभाना जरूरी है। भाई कोई कहता है कि सबको 500 रुपया खाते में दिए जाएंगे, कोई कहता है 1000 रुपये, कोई कहता है 5000 रुपये प्रति परिवार, कोई कहता है नहीं भाई हमारे राज्य में गांव की संख्या ज्यादा है, बच्चियों को असुविधा होती है विद्यालय महाविद्यालय जाने में, जो दूर है उनको हम साइकिल देंगे, आने जाने में सुविधा हो जाएगी। पर वे ये नहीं सोचते कि बरसात के दिनों में जो सड़कें इतनी मुलायम हो जाती है, कोमल हो जाती हैं, जो साइकिल का बोझ संभाल नहीं पाती हैं। यहां देखिए चलने वालों के पांव का बोझ भी उनके लिए असहनीय हो जाता है, इस पर ध्यान नहीं जाता है। तभी कोई कहता है कि नहीं भाई वो साइकिल दे रहे हैं तो हम कोई कम है क्या, हम 2 पहिया देंगे, अलग से स्कूटी देंगे, मोपेड देंगे। कम से कम 4 पहियों तक बात नहीं पहुंची अब तक, यही गनीमत है। खैर, चाहे आप बिजली से चालित स्कूटी मोपेड दें या पेट्रोल का दें, डीजल का दें, वो खर्चा कहाँ से संभाला जाएगा परिवार से। अब सबके पास तो गैरेज है नहीं, जानी बता घर के बाहर रखना पड़ेगा या उधर उधर कहीं गली कूचे में रखना पड़ेगा। सुरक्षा का भार कौन लेगा? परिवार पर एक बोझ और बढ़ गया। कल पुर्जों का दाम कैसे संभालेगा परिवार? ईंधन का खर्चा तो अलग से है ही सिर पर। इस तरह से रेवड़ियों का औचित्य सोचते हुए जब हम आगे की ओर चलते हैं तो बारी आती है महामारी है, सबकी महामारी है, भूकंप भूचाल है, सुनामी है। ठीक है, उस समय सुविधाएं देना मुफ्त में या एकदम न्यूनतम मूल्य में आवश्यक है, कर्तव्य है, धर्म है, जैसे कोरोना के समय किया। फिर नंबर आता है शरणार्थियों का। जी हाँ, शरणार्थियों के मामले में हमारी दृष्टि कुछ अलग हो जाती है। हिंदू शरणार्थी, अन्य धर्मों के शरणार्थी अलग अलग हो जाते हैं। हिंदू शरणार्थियों का तो कई बार राशन कार्ड तक नहीं बनता, सालों से रह रहे हैं। और दूसरे धर्मों का वाह, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छवि बनाए रखने के लिए उनके शिविरों में नल है तो दिन रात एक टैंकर खड़ा रहना है पानी का, और तमाम सुविधाएं, नियम से राशन मिलता है। सब बात है कि नहीं? वसुधैव कुटुंबकम सिद्ध करना है ना। भले अपने मरे तो मरे, क्या लगता है, वे भी अपने हो जाएंगे क्योंकि कम से कम वे चुनाव के समय मत दे देंगे, हमें गद्दी मिल जाएगी। बात यहीं तक रहती तो कोई बात नहीं थी, पर हो ये अब रहा है रेवड़ियां बांटने के नाम पर। देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा का जब प्रश्न आता है तो हर सरकार का एक धर्म है, कर्तव्य है कि वो कम से कम मूल्य पर ये दोनों की सुविधा जनता को दे और गुणवत्ता के आधार पर वे अच्छी हों।
पर क्या किया जा रहा है? राशन जीवन भर मुफ्त, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त। सरकारी अस्पतालों में जो इलाज हो रहा है कम खर्चे में वो तो है ही, अब मोहल्लों में भी होगा कम से कम मूल्य में, पर गुणवत्ता के आधार पर क्या चिंतन है? कुछ नहीं। कि जाने बात है, वैसे भी सरकारी अस्पतालों में जो दवाएं क्या तो अधिकतर मिलती नहीं है, और जो मिलती है तो गुणवत्ता के आधार पर उनकी जांच कभी होती नहीं है कि वो सही है कि नहीं है, उपयोगी सही में है, कामगार है कि नहीं है। इसकी परवाह किसको है? कोई बात नहीं। पर आप ये देखिए, जो उद्योगपति आपको कम मूल्य में चीजें दे रहे हैं उनको आप कैसे फायदा उठा रहे हो पर्दे के पीछे, ये भी जरा बतलाइए। जो आप दावा कर रहे हो मुफ्त में देने का, विद्युत विभाग, हाँ जी, जल विभाग, खाद्य विभाग के कर्मचारियों का खर्चा कैसे उठेगा? तनख्वाह कौन देगा? कहां से पैसे आएंगे? जो उपकरणों का रखरखाव है उन पर होने वाला खर्चा कैसे उठेगा? अब विदेश से कोई उनके लिए तकनीक मंगवानी हो तो मुफ्त में तो आएगी नहीं, उसके लिए पैसा कहां से आएगा? बताइए। सब कुछ अगर आप मुफ्त में दे रहे हो तो फिर तनख्वाह किस बात की दे रहे हो? तनख्वाह भी देनी है और सब कुछ मुफ्त में भी देना है, जीवन भर मुफ्त में देना है। क्या यही सुशासन है? क्या यही दावा है कि हम लोग सरकार चलाना जानते हैं अच्छी तरह से? हमें दीजिए सरकार चलाने, वाह, क्या चलाओगे आप? भारत को श्रीलंका के कगार पर पहुंचा दोगे। वहां की जो दुर्व्यवस्था हो गई है एक तरह से ऋण के चलते, तो गनीमत है भारत की जनसंख्या ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है, इसलिए बातें अभी दबी हुई है। अब पैसे जुटाने के लिए आप किसके पास जाओगे? जानी बात है, अगर राज्य सरकार है तो केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार है तो विदेशों से ऋण लिया जाएगा। अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं, क्योंकि उद्योगपतियों को भी छूट मिलती है, गरीबों को जो मिलती है उसे सब्सिडी कहते हैं, पैसे वालों को जो मिलती है उसे राइट ऑफ कहते हैं, कोई बेल आउट कहते हैं, कहीं फाइनेंशियल पैकेज कहते हैं। अलग अलग तरीके हैं उद्योगपतियों के लिए, कोई बात नहीं है। बहुतों को वो खलता है कि पैसे वालों को क्यों दिया जाता है, देखो पैसे लेके अमुक भाग गया, तमुक भाग गया। अरे कोई सब कोई थोड़ा भाग गया। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि सरकारें जो उद्योगपतियों को छूट देती है वो किस लिए देती है? केवल उनकी मौज मस्ती के लिए नहीं, ताकि वे विद्यालय, महाविद्यालय, धर्मशाला आदि बनवा सके, सरकारी परियोजनाओं में पैसे लगा सके। सड़कें बनवानी है, पुल बनवाने हैं, उनके रखरखाव का खर्चा है, ये सब खर्चा उद्योगपति किसी न किसी रूप में संभाला करते थे। हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं। और जो बीकॉम पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं उन्हें पता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एक बहुत अहम प्रश्न है। सामाजिक उत्तरदायित्व उद्योग का संभालते हैं लोग, ये बात नहीं, कोई भी नहीं संभालता। घपला घोटाले दूसरी बात है, वो तो गरीबों के मामले भी होता है कि भाई अपने पक्ष के जो गरीब है, अपने मत के जो गरीब है, अपने संप्रदाय, अपने मतलब के जो हैं उनको ज्यादा सुविधा दो। उद्योगपतियों के मामले में वही होता है। क्या बड़ी बात है कि सबसे बड़ा तो पैसा ही है, पैसे से बड़ा तो कोई है नहीं। तो ये जो रेवड़ी संस्कृति चल पड़ी है कि सब कुछ मुफ्त में देना है, बड़े गंभीर गंभीर प्रश्न उठाते हैं लोग अर्थव्यवस्था की आड़ में, पर भूल जाते हैं कि जब देश बचेगा तब तो पक्ष विपक्ष रहेगा। अगर आपको लड़ाई झगड़ा भी करना है उसके लिए भी देश चाहिए सही सलामत। ऋण के तले तो वैसे भी राज्य सरकारें दबी जा रही हैं कि उन्हें अपनी छवि चमका कर रखनी है कि वे एक से बढ़कर एक समाज सेवी हैं, जनता जनार्दन की सेवा कर रही हैं, सबके सब मुफ्त में ये दे रही हैं, मुफ्त में वो दे रही हैं, लगातार दिए जा रही हैं। ऐसे कोई नहीं देता, पैसा आएगा कहां से? अब आप सबकी खुशी के लिए क्या बैंक आपके हिसाब से नोट छापेगा? अंधाधुंध अगर नोट छापना शुरू कर दिया तो वैसे अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम लोग जो टैक्स देते हैं उससे मुफ्तखोरी नहीं होनी चाहिए,
टैक्स कौन नहीं देता? सब देते हैं। गर्भस्थ शिशु तक कर चुकाने का माध्यम बन जाता है कि उसके देखभाल पर जो खर्च होता है उसमें टैक्स का हिस्सा रहता है। कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे भी जनता की जेब ही खाली होती है और वैसे भी जनता के सिर पर कर्ज का बोझ ही बढ़ाया जा रहा है। मतलब चाहते क्या हो? रोजी रोटी की समस्या सुलझाने का प्रयास क्यों नहीं करते ठीक से? उनके लिए नई योजना ठीक से बनाइए। जुमलों से, वादों से, ख्याली पुलाव से काम नहीं चलेगा, अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी। वो नहीं करना है। मतलब समाज को आप निकम्मा, प्रमादी, आलसी, निठल्ला बनाना चाहते हैं ताकि वे कट्टरपंथी के रूप में आपके समर्थक बने रहें, दल के डंडे और झंडे उठाते रहें। उनका दिमाग इतना कुंद हो गया कि वे कुछ सोच नहीं सकते मुफ्तखोरी के आगे। उनको अपना खर्च संभालना नहीं आता। क्यों? जानते सब कुछ तो मुफ्त में मिलना ही है, राशन, पानी, दाल, सब कुछ। भले ही मुफ्त बिजली से वे दिन रात कुछ का कुछ देखें, इंटरनेट में सब चलता है, सब ठीक है, बस चुनाव के समय हमें वोट दे देना। याद रखना कि मुफ्त बिजली कौन दे रहा है तुम्हें। घृणित से घृणित उपयोग हो, सब चल जाएगा, बस हमें याद रखना। देखो हम कैसा सुशासन चला रहे हैं तुम्हारे लिए। अगर ये सुशासन है तो दुशासन किसे कहेंगे, कुशासन किसे कहेंगे? यूं भी तो शासन व्यवस्था किसी को भी खुश रख नहीं सकती, कोई खुश रह भी नहीं सकता हर समय, हर जगह, हर तरीके से ना। हर मौसम क्या सबको खुश रखता है? एक मौसम ही एक व्यक्ति को हर साल खुश नहीं रख सकता। अब चाहते क्या हो? सोचिए जरा। रेवड़ी संस्कृति कब तक जारी रहेगी? होता यही कि कई बार जिनको सही में जरूरत होती है उनको सहायता ठीक से मिल नहीं पाती। रोजी रोटी की समस्या का समाधान करवाइए ताकि सही में लोग अपने पांव पर खड़ा होना सीख सकें। पर क्या आप लोग चाहते हो वैसा करना? सोचो जरा, कभी कभार अंदर में झांक कर भी देख लिया करो।